खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप में से हर एक पर हो। मैं मकसूद भट्टी आपको तमाम तर व्यूअर्स को लाइट ऑफ द वर्ड के इस चैनल पर प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ और मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद का फजल आप में से हर एक पर हो और आप खुदावंद के कलाम में बढ़ते और तरक्की करते जाएं। जल्दी से चलते हैं। आज हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से रोजा के ताल्लुक से चंद गहरी बातों को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और बरकत पाएंगे। और मैं इत्तेकाद रखता हूं कि जो कुछ हम जानने वाले हैं शायद आज से पहले हम उस तरह से रोजा के मजमून पर हमने गौर ना किया हो। सबसे पहले हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो ये है कि अगर हमसे कोई ये जानना चाहे कि हम जो बाइबल के तालिब इल्म है कि लफ्ज रोजा का लफ्जी जो मतलब है वो क्या है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम बाइबल मुकद्दस की उन जुबानों के बारे में भी जानें या उन जुबानों में जो लफ्ज रोजा के लिए इस्तेमाल हुए हैं जिनमें बाइबल मुकद्दस तहरीर हुई, तो शायद इससे हमें मदद मिलेगी इस बात को समझने में। तो क्योंकि अहद अतीक इब्रानी और अहद जदीद यूनानी में तहरीर हुआ, गो के चंद एक सहाय जिनमें दानियल और अजरा जो है अरामी में तहरीर हुए, लेकिन खास तौर पर इब्रानी और यूनानी में जब इब्रानी जुबान में बात की जाए तो इब्रानी में रोजा के लिए लफ्ज सूम जो है इस्तेमाल हुआ है। और बाइबल मुकद्दस में जब हम सोम जो है इस जुबान जो इब्रानी जुबान का लफ्ज है उसको हम जाने तो इसका मतलब है अपनी जान को दुख देना, नफ्स कशी करना, मतलब अपनी ख्वाहिशात से परहेज करना। और अगर हम यूनानी जुबान में देखें तो इसके लिए लफ्ज निस्टीजिया इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है खुराक का ना खाना या इस्तेमाल ना करना। और फिर जिस जुबान उर्दू जुबान में रोजा फारसी जुबान से लिया गया, रो मतलब रास्ता और जा मतलब दुख या गम का रास्ता। और आज बाइबल मुकद्दस में गो कि हम इस मजमून को जरा पार्ट्स में सीखेंगे, मुख्तलिफ सवाल और कोशिश करेंगे छोटी वीडियो हो ताकि आप शौक से उसे देख भी सकें और जान भी सकें। और आज के जो पैगाम होगा उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दर हकीकत बाइबल मुकद्दस में खुदा ने कलीसिया को वो अतीक हो या जदीद कितने रोजे रखने का हुक्म दिया। अगर यकसा तौर पर बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ें तो हम क्या नतीजा अक्स करेंगे। क्या कोई अगर आपसे जानना चाहे कि आप मेरी रहनुमाई कीजिए, आप जो बाइबल के तालिब इल्म में, बताइए खुदा ने अहद अतीक में या जदीद ने पूरी बाइबल को पढ़ने से कितने रोजे रखने का हुक्म दिया है या दिया था। तो आइए बाइबल मुकद्दस में इसका जवाब जल्दी से हम देखते हैं। बाइबल मुकद्दस में खुदा ने कितने रोजे मुकर्रर की, तो इसका जवाब हमें मिलेगा एबार की किताब 23 बाब 47वीं आयत। लिखा है, खुदावंद ने बनी इस्राएल कौम को जो मुल्क मिस्र से बाहर निकाल लिया तो बुजुर्ग मूसा के जरिए उसे बताया कि पूरी बाइबल मुकद्दस में हमें खुदा की तरफ से सालाना सिर्फ एक रोजा जो है वो मुकर्रर किया गया, जो सालाना साल में सिर्फ एक रोजा रखने का जो है वो हुक्म दिया गया। और कब उसकी तारीख और वक्त भी बताया गया और बताया गया इसी महीने की 7वीं तारीख को कफारे का दिन है, उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और तुम अपनी जानों को दुख देना। बन इसराइल याद रहे, बन इसराइल 7 ईदें जो है वो सेलिब्रेट किए मनाते थे, जो है जिसे 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता था। ईद फसा, ईद फतीर और पहले फलों की ईद ये एक हिस्सा, ईद पैंतीकोस दूसरा, और फिर 7वें महीने में नरसिंगों की ईद, यौम कफारा और ईद खयाम। सो जो यौम कफारा जो छठी ईद थी, खुदावंद ने खुद ये मुकर्रर किया कि उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, जो यौम कफारे का दिन है, उस रोज तुम अपनी जानों को दुख देना। और ये वाहिद दिन होता था जब सरदार काहिन जो है वो बनी इस्राइल कौम के लिए पाक तरीन मकाम में जो है वो जाया करता और उस दिन जो है वो खैमा इज्तमा के लिए, मज़बा के लिए, पूरी कौम के लिए कफारा जो है वो दिया जाता था। सो ये कैसा दिन था जब ये दिखाया जाता कि खुदा है जो गुनाहों को ढांक देता है, खुदा है जो गुनाहों को मुआफ कर देता है। सो बनी इस्राइल की सारी तवज्जो खुदा की तरफ की जाती, लोग अपनी जान को दुख देते और उस रोज खुदा के हुजूर हाजिर होते और कुर्बानियां जो है वो पेश की जाती। और सरदार काइन खास तौर पर तमाम तर कौम के लिए जो है वो कफारा दिया जो है वो करता था। गो कि यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल रोजा नहीं हुआ, लेकिन क्या तुम अपनी जानों को दुख देना। सो दुख देने से मुराद बाइबल मुकद्दस में ही ज़बूर 35:13 में लिखा है, लेकिन मैंने उन
की बीमारी में जब वो बीमार थे, टाट ओढ़ा और रोजे रख रख कर अपनी जान को दुख दिया। सो अपनी जान को दुख देना, रोजा रखना, और रोजे का एक मतलब हमने जाना अपनी जान को दुख देना भी है। सो बाइबल मुकद्दस में से मैं आपके लिए एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा, पूरी बाइबल में खुदा ने सिर्फ एक रोजा खुद ऐलान करके बुजुर्ग मूसा से तहरीर कराया, और वो 7वें महीने में खुदा ने खुद बताया कि उसके 10वीं तारीख को, जो कि यौमे कफारा की ईद है, उस रोज जो है वो रोजा जो है वो रखा जाए। इसके अलावा गो के बाइबल मुकद्दस में हमें और रोजे नजर आते हैं, लेकिन वो इल्हामी तौर पर खुदा के मुकर्रर करदा नहीं थे। जैसे अगर हम जकरिया की किताब को पढ़ें तो वहां लिखा है कि जब रबुल फाजू फरमाता है 4, 5, 7, 10वें महीने का रोजा बनी यहूदा के लिए खुशी और खुरबी का दिन और शादमानी की ईद होगा, इससे इसने सच्चाई और सलामती को अजीज, इसने सलामती और सच्चाई को अजीज, इसलिए सलामती और सच्चाई को अजीज जो है वो रखो। और याद रहे यहां पर जो लिखा है 4, 5, 7 और 10वें महीने में बताया जाता है कि तारीख में ये उन वाकियात की याद में रोजे रखे जाते रहे जब जो है वो हैकल पर हमला किया गया, बनी इसराइल को असीर किया गया, जो है उस वक्त के बादशाह जदलिया गालबन उसको जो है वो कत्ल किया गया और हैकल को मस्मार या जलाया गया। सो इन वाकियात को मद्देनजर रखते हुए बनी इसराइल कौम जब बाबल की असीर में थी तो लिखा है लोगों ने इन 4 रोजों को जो है मुतारिफ कराया, और इन रोजों में उस गम का इजहार, याद का इजहार भी था, और एक तरह से खुदा की ज़ुल्फ़ फरियाद भी थी कि खुदा फिर से बनी इसराइल को मुल्क मिस्र में जो है वो बहाल करे। सो ये 4 रोजे हमें मजीद बाइबल मुकद्दस में नजर आते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछे क्या खुदा ने मुकर्रर किए, तो जवाब होगा जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अलावा मुकद्दस कलाम में नए अहद में एक फरीसी दुआ के लिए आता है, और हैकल में खुदा यीशु मसीह ने जो तमसील दी और बताया, लेकिन फरीसी जो खड़ा होकर दुआ कर रहा था तो उसने अपनी दुआ में ये कहा कि गो कि मैं दाई की देता हूं, मैं उस जालिम शख्स की तरह, मैं मसूल लेने वाले की तरह नहीं हूं, मैं जालिम नहीं हूं। और फिर वो कहता है मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर दाई की। सो फरीसियों ने हफ्ते में 2 मजीद रोजे जो है वो डिक्लेयर किए, ऐलान किया, और फरीसी जो है जो 2 हफ्ते में रोजे जो हैं वो रखा करते थे। और 4वीं सदी में इब्तदाई चर्च में हमें 40 रोजे जो है वो रखने की तहरीरी तौर पर हमें एक कानून नजर आता है, और चर्च ने इब्तदाई दिनों में ऐसा जो है वो 4वीं सदी में ऐसा किया। लेकिन अब बाइबल मुकद्दस में से रोजों के बारे में जानते हुए अगर कोई हमसे ये जानना चाहे, हम बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म हैं, और हमसे ये पूछा जाए क्या 4, 5, 7 महीने का रोजा खुदा ने मुकर्रर किया, जवाब होगा जी नहीं। क्या हफ्ते में 2 बार रोजा खुदा ने मुकर्रर किया, जी नहीं। क्या 40 रोजे खुदा ने मुकर्रर किए, तो जवाब इसका भी होगा जी नहीं। सो पूरी बाइबल में खुदा ने कितने रोजे मुकर्रर किए, तो जवाब है सिर्फ एक, और वो कौन सा था, वो यौमे कफारा के दिन 7वें महीने की 10वीं तारीख है जो खुदा ने मुकर्रर किया। उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो में हमने ये जाना कि खुदा ने कितने रोजों को मुकर्रर किया। मजीद हम दूसरे इसके पार्ट में मजीद सवालों पर गौर करेंगे। आइए उन वीडियोस को भी मैं यकीन रखता हूँ आप यकीनन देखेंगे और बरकत पाएंगे, और आगे हम जानेंगे कि क्या मसीहों पर रोजे रखना फर्ज है या नहीं। अगली वीडियो में देखेंगे। खुदावंद अपने कलाम के सबसे बरकत दे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।